श्री राम जय जय राम। कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा, हम लोग सत्संग सत चर्चा कर पा रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लें आज सुबह से जो हमने देखा। जब तक सोने को पीतल समझते रहेंगे तब तक सोने के साथ हम ठीक व्यवहार कर सकें ये संभव नहीं होगा। जिस दिन ये मनुष्य जन्म जो हमको मिल गया है, जिस दिन इसकी विलक्षणता, इसकी दुर्लभता समझ में आएगी कि यदि इसका सदुपयोग किया तो क्या से क्या होने वाला है, हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, और यदि इसका दुरुपयोग किया, मदहोशी में रहे, तो हमारा क्या महान पतन होने वाला है, अनरिकवरेबल। जैसे ये बात जिस दिन समझ में आएगी, अपने आप हमारे मनुष्य जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। ये पक्की बात है। फिर शायद हमें सेमिनार की भी जरूरत ना पड़े। हमारे घर में दादी के ज़माने की कोई चैन पड़ी है, पुराने ज़माने की, और उसको पीतल की चैन मानकर हम कभी अलमारी पे, कभी टेबल पे, बाई आती है वो भी उठा के कभी खिड़की पे कहीं रख देती है, कोई पेन ले, वैसे खेल लेते हैं बच्चे। लेकिन किसी दिन कोई सुनार आए और कसौटी पे कस के बताए कि ये तो प्योर गोल्ड है, ये ऐसा सोना तो आजकल बनना बंद हो गया भाई, ये तो डेफिनेटली ये तो तुम्हारा 100 साल पुराना सोना होगा, आजकल तो ऐसा सोना नहीं आता। तो अब उस चैन के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसके लिए आपको 1200 रुपये खर्च करके गीता सेमिनार में आने की ज़रूरत है। आपको 1200 रुपये में बुलाएं हम कि इस सोने की चैन को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, तिजोरी में रखना है, खुले, ऐसा बताएं आपको कि बिना 1200 रुपये खर्च करके समझ में आ जाएगा। तो बस सबसे पहली बात यही है अध्यात्म में, सबसे पहली बात कि हमें मनुष्य जन्म की विलक्षणता समझ में आ जाए कि हम लाखों योनियों से बेहतर हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है। ये पक्की बात है। अच्छा, कि कोई गलतफहमी में ना रहे कि मैं तो 25 साल का ही हुआ हूँ, 65 वाला हो सकता है रह जाए और 25 वाला हो सकता है चला जाए। कोई गलतफहमी में ना रहे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, ना हेल्थ का, उम्र का, स्त्री जाति वर्ण इससे कोई लेना देना नहीं है। हम कितने दिन रहने वाले हैं, हम कहते हैं अरे कल ही तो देखा था आज चला भी गया, कमाल है। अरे कमाल क्या है भाई, तेरे को बता के जाएगा क्या?
अचानक ही जाना है। लेकिन मदहोशी कैसी है, माया कैसी है, मूर्खताएं कैसी हैं कि हम चाहे 1 घंटे का भाषण दे लें इसके ऊपर, लेकिन यदि बात करें कि आपके हृदय में उतर गई क्या ये बात, वो नहीं उतरती। देखते देखते नहीं उतरती, जानते जानते नहीं उतरती, समझते समझते नहीं उतरती। जिस दिन ये बात उतर गई कि बस चंद 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 दिनों का खेल हो सकती है जिंदगी, उस दिन हम 1 मिनट भी व्यर्थ करने वाले नहीं हैं। मैं कहूं आपके पास धन नहीं है, हाँ मत हो। आपके परिवार वाले ठीक नहीं, हाँ मत हो। कोई भी कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमारा डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट चलेगा, बिल्कुल। क्यों? हमें पता है कि अब हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खे। डेली मैं आपसे पूछता हूं, हमें गलतफहमी हो सकती है कि पता नहीं हमारे पास कितना समय। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि नहीं यार 20-25 साल पहले तो हम हिलेंगे नहीं। ये गीता वाले भाई साहब आए चले जाएंगे, तो सर कल इनके कहने से क्या होता है। हाँ, अभी 20-25 साल भाई साहब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हमको पूरा विश्वास है। चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्वामी जी दूसरी बात कहते हैं, कम से कम हम उसका तो आदर कर लें। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम यहाँ पे 9 बजे हॉल में एंटर हुए, और आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये शायद 4थी या 5वीं सेमिनार होगी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। आप जानते हो मैं खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ कोई चीज़। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लखनऊ में इसका मतलब एक टीम, एक माहौल तैयार हो रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 8:45 बजे तो आप हॉल में बैठ गए, मतलब 80-90% लोग 8:45 बजे हॉल में बैठे थे, जबकि 9 बजे का टाइम है सेमिनार का। मतलब इतना मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि देखो कितनी भगवान की कृपा है। नहीं, हम तो 8:30-9 बजे तक बाहर डंडे लेके निकलते हैं, घेर घार के लाते हैं मुश्किल से। अरे भैया हमको बोलना है यार, आ तो जाओ सुनने। लेकिन आपको सलाम है। चलिए, तो 9 बजे हम आए। 9 बजे हमारी जितनी भी आयु थी, 20 साल थी, 30 साल थी, मैं तो कहूँ सभी हम 100 साल जिए। हमारे वेद का मंत्र है, वेद में लिखा हुआ है ना, शतम, हाँ 100 साल जीना है। चलिए, लेकिन उस 100 साल में से या जितना भी टाइम बचा है उसमें से अब बच गए हमारे 4 या 4.5। तो बताइए हमारे पास जो है 7.5 घंटे कम हुए कि नहीं हुए? हो गए। ये तो हमको मानना ही चाहिए। तो जिस दिन हम इस तरफ दिमाग चला जाएगा, बस हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य, और हम जो ये खटपट करते रहते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब रखते हैं, लिस्टें बनाते रहते हैं, उलझते रहते हैं, पूरी जिंदगी को कचरे में खराब कर देते हैं। निंदा में, राग द्वेष में, तेरी में, मेरी में, ये सब चीज़ें आज बताइए मुझे कोई कह दे कि भाई साहब शाम को 6 बजे आपका टिकट कट जाएगा, हेलो, और ऐसा बंदा कह रहा है जिसके मुंह की बात कभी गलत नहीं निकलती। उसने मुझे कहा, जैसे मेरा ललाट देखो, अरे मैं कह रहा हूँ क्या हो गया भाई साहब आप तो गए 6 बजे। अब बताओ, आप मेरे को राम राम नहीं करो, मेरे को फर्क पड़ रहा है? मेरे को एक रसगुल्ला कम मिले, मेरे को फर्क पड़ रहा है? अच्छा, मेरे को किसी भी चीज से फर्क पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि जाना है। हम यात्रा में जाते हैं, VIP इंतजाम कराते हैं, लेकिन यात्रा तो यात्रा है। हो सकता है कमरा ठीक नहीं मिले, हो सकता है बस की सीट खराब हो सकता है ट्रेन लेट हो सकता है बारिश आ जाए, ओले पड़ जाए, कंबल खराब, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं हम लोग? अरे यार क्यों टेंशन कर रहा है, यात्रा है ये तो, यात्रा में तो चलता है उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। अभी कौन सी 5-7 दिन की तो बात है, फिर आपने घर जाना है। अरे तो भाई गीता का साधक यही कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये हमारा घर नहीं है, ये जितना भी 40, 50, 60, 70 साल है, ये यात्रा ही है। और इस यात्रा को खत्म करके और आपनों घर जाना है, वो असली घर जिसको कि हम भूल गए, बावड़े हो रहे हैं।
बस जिस दिन पता चल गया इस यात्रा में बहुत ज्यादा एक्शन रिएक्शन लोगों के प्रति, बहुत ज्यादा अच्छा बुरा मानना लोगों को, ये सब हम छोड़ देंगे, शिकायत करना छोड़ देंगे। जिंदगी बिल्कुल सदी हुई और बहुत बढ़िया चलने वाली है, पक्की बात मान लें। ये हमने मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझा। सत्संग से भी ये बात आ सकती है और सत्संग से नहीं आती है। भगवान सत्संग भेजते हैं, लोग भेजते हैं आपके पास, आपकी ठोड़ी सहलाते हैं, वो आपसे पैसे भी लेते हैं जिससे कि आप आए। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आती है, यदि 100 mg की 50 mg की गोली काम नहीं करती है तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, और इंजेक्शन से काम नहीं करती तो बोतल चढ़ाता है, और कई महावीर बोतल से भी नहीं मानते तो आईसीयू में ले जाता है, फिर थोड़ा चीरा फाड़ी करता है। ये दुख वही है। हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं और एक से एक बड़े छोटे बड़े और बड़े, ये वही है दुख हमको चेत कराने के लिए है कि हम उस दुख में जिस आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस मोह से हम बाहर नहीं आ पा रहे, हमको लग रहा है यही है सब कुछ, बस इस जीवन का ही सब कुछ सच है। दुख उस मोह से हमको जगाता है, उस आसक्ति से हटाता है, हमको एक थप्पड़ देता है, कस के झंझनाहट होती है और भगवान से हमारा थोड़ी देर के लिए तार जोड़ता है। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन में जो दुख है वो भगवान की विशेष कृपा है। नौकरी लगना, शादी होना, घर परिवार बनना, पद प्रतिष्ठा आना, धन आना, ये भगवान की सामान्य कृपा है। हेलो, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, बहुत स्पष्टता से सुने। जिन चीजों को हम भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानते हैं, शास्त्र कह रहा है वो सामान्य कृपा है। पापी को, दुष्ट को, सबको बट रही है ऐसे ही फोकटियाई, कुछ नहीं है, बेकार। कोई कृपा कृपा है भी नहीं, बोलने के लिए कृपा है, सामान्य। हाँ, यदि कोई भगवान का है, कोई भक्त है, कोई कहता है कि मैं साधक हूं, मेरे को समझ में कुछ चीजें आ रही हैं, यानी भगवान की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है जीवन में बहुत विशेष दुख आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, और यदि ऐसा होता है तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। ये बात जच रही है क्या या उल्टी लग रही है? तो बताइए, कृपा चाहते हो कि विशेष कृपा चाहते हो? अब नहीं जची ना, निकल गई ना। हाँ, दोनों चाहते हैं। ये दोनों वाले कहीं नहीं पहुंचेंगे, इनके फ्रैक्चर हो जाएगा मेरी तरह। ये जो दोनों साइकिलों पे, दोनों मोटरसाइकिलों पे, दोनों नावों पे पैर रख के चलते हैं ना, तो दोनों नाव इधर गई और फ्रैक्चर हो जाएगा बीच का। हाँ, जज साहब बोल रहे जब चाहे तो विशेष ही चाहे। अच्छा, एक चीज बताओ आप मेरे को, डर तो लगा आपको हाँ बोलने में, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। कोई माँ अपने बच्चे का जो फोड़ा है उसका कट लगवा रही है डॉक्टर से, या कोई और काम कर रही है जिसमें बच्चे को थोड़ी शारीरिक पीड़ा या पिटाई कर रही, कुछ भी है जिसमें शारीरिक कष्ट है, आपको क्या लगता है उस प्रोसीजर के दौरान माँ की कृपा या टेक केयर बच्चे के प्रति है या नहीं है? कम है या ज्यादा है? तो वो भगवान क्या मां से भी गए बीते होंगे? भाई मां तो समझदार है, पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर रखी है, इंग्लिश भी जानती है, भगवान जानते हैं कुछ? तो यदि मान लो हम महान कष्ट में हैं, दुख पा रहे हैं, तो उस समय क्या भगवान की कृपा और टेक केयर विशेष नहीं होगी हमारे लिए, या भूल जाते होंगे? तो क्या डरना है भाई, तो क्या डरना है? तो अर्जुन विषाद योग ये समझाता है जीवन में। जो कपटी हैं, कपटी भक्त हैं, वो कहते हैं प्रभु हमारे जीवन को ऐसे ही चलाए रखना, इस फैक्ट्री को भी ऐसे ही बनाए रखना, परिवार को भी ऐसे ही बनाए रखना, हम आज मरे ना 1000 साल बाद मरे, और हमारे पाप कर्म जो पता नहीं हमसे होए कि नहीं होए, उनके भी फल हमको मत देना। जो भक्त है वो कहता है जो आपकी जचे वो करना, हमारी मत सुनना, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है।
ये अर्जुन विषाद योग है। गीता दुख से शुरू करती है। देखिए अपना लेसन दुख से, क्योंकि यदि सुख से शुरू करें तो हम कह देंगे अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं है, हमारे जीवन में तो कितने दुख हैं, हमने सुख देखा ही नहीं कभी, है ना। हमारे जीवन में सुख नहीं, सुख तो पड़ोसी के है भाई साहब। देखो गाड़ी भी उनकी बढ़िया, मकान भी उनके बढ़िया, बीवी भी उनकी बढ़िया है, हमारे पास कुछ नहीं है। दुख, हाँ दुख हमारे पास बहुत है, तो ले दुख से ही चालू हो जा। तो भगवान ने पहले अर्जुन विषाद योग कहा। दुख और सुख गीता साधक दोनों को सीढ़ी बनाता है भगवान से मिलने का। वो सुख को भी सीढ़ी बनाएगा और वो दुख को भी सीढ़ी बनाएगा। और जो गीता को नहीं जानेगा वो दुख में भी रोएगा और सुख में भी अंततः रोएगा ही। और गीता जब शुरू करती है अपनी बात तो कहती है कि पहले हम अपनी पहचान ठीक करें। हमने जो अपने आप को गुप्ता जी, शर्मा जी, श्रीवास्तव जी, अधिकारी, कर्मचारी, गरीब, अमीर, फलाना ठिकाना, स्त्री पुरुष, ये जो पहचान है ये पहचान नहीं है हमारी। ये व्यवहार के लिए ठीक है, इट्स ओके। आज मान लो स्त्री पुरुष अलग अलग बैठे तो मैं पुरुष हूं तो ओके, मुझे पुरुष में बैठना चाहिए, ठीक है, बात व्यवहार के लिए तो होना है, जरूरी है। लेकिन वास्तव में मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। भगवान ने हमारी पहचान बताई कि जब तक हम अपनी ठीक से पहचान नहीं करेंगे तब तक कोई भी योग काम नहीं करेगा। और इसी कारण हम रात दिन सत्संग सुनते हैं, कथाओं में जाते हैं, लेकिन हमने अपने की पहचान ठीक नहीं करी, इसलिए वो उतना काम नहीं करते। आप आश्चर्य करें, आप सोचें, विचार करें, गीता जो इतनी विलक्षण है, भगवान ने पहला ही श्लोक इस पे बोला, तो कुछ तो बात होगी उस श्लोक में। भगवान ने पहला ही श्लोक ये बोला कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीर को जानने वाला है। तू इस बात को समझ ले, पहले मान ले। अनुभव में नहीं आया तो मेरी बात मान ले, क्योंकि सच्ची बात यदि मानी जाती है तो अंततः वो जानी जाती है और उसका फायदा उसी समय से होता है। हमने अपने माँ बाप को माना या जाना? हेलो, ऐसे कोई है लखनऊ में जो डीएनए टेस्ट कराने के बाद मानते हो? तो कोई नुकसान हुआ क्या भाई? हम बिना पढ़े लिखों ने तो मान लिया हमारे माँ बाप को, और कोई हो ऐसा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी जिसने मैया बाप को अमेरिका में ले जाके उस जमाने में 35 साल पहले ले गया हो फ्लाइट से, और खुद का डीएनए और उनका डीएनए मिलाया हो, और सारी रिपोर्ट करने के बाद उसने कहा हाँ भाई साहब माँ बाप तो मेरे हैं। अरे तो बावड़े, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। यदि सच्ची बात है तो क्या मानने में कोई नुकसान है? भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हम यहां हमेशा रहने के लिए नहीं आए। स्वामी जी कह रहे हैं ये बात आप मान लो, जचे चाहे नहीं जचे। तो सच्ची बात यदि मानी जाती है तो वो धीरे धीरे जानने में आ जाती है। भगवान वास्तव में मानने का ही विषय है, जानने का नहीं है। माता से हम जन्मे हैं, माता के बहुत समय बाद हम आए हैं, इसलिए माता के बारे में हम पूरा पूरा नहीं जान सकते। हाँ, माता जितना बताए उतना हम जान सकते हैं। हाँ, माता को पूरा पूरा हम मान सकते हैं, ये हमारी ताकत है। तो वो जन्मों जन्मों की जो माँ है, जो सबकी माँ है, जो सबसे पहले हैं, जब कोई नहीं था, तो उनको हम जान नहीं सकते, उनको हम मान सकते हैं। इसलिए जो गीता नहीं पढ़ते हैं और फालतू जो है तर्क के कुल्ले करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, महान बेवकूफ़ है वो लोग जो कहते हैं हम मानते नहीं। अभी मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे साइंस वाले साइंटिस्ट सुबह से शाम तक मानते 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 ही हैं, और कोई बुराई नहीं है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, तो मानने के बाद क्या करना है? जब हमें पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले, तो फिर हमको शरीर मिला क्यों भाई? जब हम शरीर ही नहीं है, ये हमारा ही नहीं है, ये रहने वाला ही नहीं है, तो ये मिला क्यों भाई? क्या करें इसका? अरे इसलिए मिला कि जितने कर्जे हमने ले रखे थे उन कर्जों को चुकाने का मौका दे दिया भगवान ने।
तो कहाँ है भाई साहब वो कर्जदार? वो कर्जदार वही है जहां तुम सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है, वो तुम्हारा, जो जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा बड़ा संबंध है, वो तुम्हारा उतना ही बड़ा कर्जदार है। हेलो, तो कहां जाना है सेवा करने के लिए? समाज में जाना है, कहीं हिमालय में जाना है, कहीं खोजना है, कहीं चीफ गेस्ट बनना है? अरे जो सबसे ज्यादा बड़ा कर्जदार है वो हमको पति के, पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में भाई दे रखा है पहले से ही। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम, कर्म योगी सबसे पहले अपने घर से सेवा शुरुआत करता है। समाज में सेवा करने वाले बहुतेरे हैं, क्योंकि समाज में सेवा करने से इज्जत मिलती है, चीफ गेस्ट बनते हैं, वाहवाही होती है। और घर में पोंछा झाड़ू लगाने से वाहवाही होती है? यदि कोई पुरुष घर में पोंछा लगाए, झाड़ू लगाए, बर्तन मजाए, तो बोलो चीफ गेस्ट बनाओगे उसको? हाँ देखो हंस रहे हैं लोग। अरे मैं कह रहा हूं यदि किसी पुरुष ने झाड़ू पोंछा लगा लिया तो वो तो बहुत बड़ा, मतलब उसका काम हो गया ऐसा मान लो। हाँ, क्या दिक्कत है अपनी पत्नी की सेवा करने में? और पत्नी को भी पति की सेवा करने में क्या दिक्कत है? कर्म योगी तो सबकी सेवा करता है, पत्नी को अलग से क्या? और जो अपने आसपास के लोगों में भगवान नहीं देख पाया, जो उनकी सेवा नहीं कर पाया, वहां निष्काम भाव नहीं ले पाया, वो पूरी दुनिया में कभी ला नहीं सकता। भगवान मिलेंगे इसी रास्ते से मिलेंगे, इन्हीं से होके मिलेंगे। कोई आकाश में वो भगवान नहीं बैठे इनको तो रिजेक्ट कर दो और उनको पकड़ लो, आओ भाई साहब आप आ जाओ, ये नहीं चाहिए फर्जीवाड़े हमको, नहीं, यही है। इन्हीं से सबसे ज्यादा राग द्वेष है, इन्हीं से सबसे ज्यादा कर्जा है, इन्हीं से होके निकलेगा भगवान को प्राप्त करने का रास्ता। यदि इनसे नहीं हो रहा है तो जिंदगी में कभी नहीं होगा किसी भी योग से। बस ये जो कर्जा है जिससे हमने लिया है और जिससे हमको देना बाकी है, लेना बाकी है, ये जो कर्जा है, ये कर्जा उतारने की विधि है कर्म योग। कर्जा उतारने की विधि कर्म योग। किससे उतारे? जो सामान दिया हमारे पास, सबके पास है जी। कर्जा कब दिए थे? क्या चाहिए आप वो कर्जे के लिए बताओ? स्टाम्प पेपर चाहिए? क्या चाहिए? किसको मानते हो आप? कैसे मानते हो? उसी हिसाब से जवाब दे दूंगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहब है ये, तो डॉक्टर साहब के पास मोबाइल भी बढ़िया वाला ही होगा, 2-4 हज़ार का तो होगा नहीं? हाँ बढ़िया ही होगा। तो चलो आप सेमिनार में से हम अभी 5-5:30 बजे सब लोग निकल जाए और आपका मोबाइल यहाँ रह जाए और किसी का नहीं रहे, इस हॉल में कौन आएगा 2 घंटे बाद? क्यों? आप क्यों आओगे? तो इस संसार में आते ही वही हैं जिनका कर्जा बाकी है, चाहे लेना चाहे देना। ठीक है? जिसका कर्जा नहीं रहा वो इस संसार में क्यों आएंगे? आप एक सेकंड सुनो, पूरी बात सुन लो फिर बोलना, पूरी बात सुन लो, काटो मत बीच में। आपका 1 लाख का मोबाइल हो, 2 लाख को, मेरे क्या पड़ी है? मैं क्यों आऊंगा? मैं क्यों आऊंगा? और आपका भी यदि नहीं कर्जा, यहां पे मोबाइल नहीं छूटा, तो आप भी क्यों आओगे? हमको 2 शक्तियां दी हैं भगवान ने, एक तो प्राण शक्ति दी, एक इच्छा शक्ति दी। ठीक है? प्राण शक्ति लिमिटेड है, आज दी है, एक ना एक दिन क्षरण। इच्छा शक्ति को हम चाहें इच्छा को भोग लें। कैसे भोग लें? कि लड्डू को खा लें और फिर पछता लें, या बिना खाए ही पछता लें। लड्डू खा के पछताते हैं कुछ लोग खा के पछताते नहीं है, निकल जाते हैं। कुछ लोग बिना खाए भी पछताते नहीं है, निकल जाते हैं। तो जब प्राण जाने वाले हों उस समय इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। जो भोगना था भोग लिया, देखना था देख लिया, प्यार करना था प्यार कर लिया, सब कुछ करना था वो सब हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए, तो उसका जन्म दोबारा नहीं होगा, उसका कर्जा खत्म। लेकिन प्राण शक्ति जा रही है और इच्छा शक्ति अभी बनी हुई है। लड्डू फूट रहे हैं, अभी तो पोते का मुंह देखना है, अभी तो नाते की बहू देखनी है, अभी तो पता नहीं कौन से सोने का हार बनवाना है, यानी क्या कबाड़ा करना है। तो बोलो आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। क्यों? भगवान की कृपा के कारण। जैसे आप नटखट बच्चे को उसकी चीज दिलाई देते हो, ऐसे ही भगवान, हम जो नटखट बच्चे हैं उसमें काम की वृत्ति है, उसमें मांस की वृत्ति है, उसमें जिसकी भी वृत्ति है, कृपा पूर्वक वही चीज उसको देते हैं अगले जन्म में, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं।
ठीक है, ये कर्म योग है। इसलिए जो मिला है, जिसको जितना मिला है, जितनी कैपेसिटी है, उतनी ही उसकी क्षमता है, उतना ही चुकाना है उसको। अब स्वामी जी इसमें एक बहुत महीन बात बताते हैं। हमें नहीं पता कि किससे लेना है और किससे, हमें नहीं पता, ये नहीं पता हमको। किसी से लेना हो सकता है, किसी से, तो स्वामी जी कहते हैं यदि जंजाल से छूटना चाहो तो जिससे लेना है उसको तो कर दो माफ, हो गया चैप्टर क्लोज, आधा तो खत्म 50%, और जिसको देना है उसको चुका दो, वो 50% भी खत्म। स्वामी जी उदाहरण दिया, स्वामी जी ने एक दुकानदार का, दुकानदार को अब सन्यास लेना है, बहुत दुकान कर ली, 50 साल हो गए, उसके बाद 2 तरह के खाते हैं, एक में तो देनदारी है और एक में अब उसको दुकान जल्दी खत्म करनी है 2-4 दिन में, तो क्या करे वो, जिससे पैसा लेना है उसको उनसे बात ले, भैया हमारा पैसा दे दो, वो दे देते तो ठीक है, नहीं तो उसको बट्टे खाते, और जिसको उसको चुकाना है जाके उन सबको चुकाया है जाके, ये तो हाथ में उसके। और यदि मान लो वो लठ लेके खड़ा रहा, भाई साहब दोगे जब भी मरेंगे हम, तो छूट जाएगी। तो बस ये कर्म योग है। हमें नहीं पता किससे लेना है, हम तो सबकी सेवा का भाव रखें, सबकी सेवा का। हम चाहे हेड ऑफ द फैमिली हो, हम चाहे ऐसी पोस्ट पे हो कि सब हमारी सेवा करें, तो उस सेवा को ले तो ले भले ही, लेकिन उसमें सुख नहीं माने, उसको अपना नहीं माने। हमको तो सेवा करनी है, जब भी मौका मिले तब, जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते में। हमको सेवा लेनी ही नहीं किसी से। हाँ, रिश्ते के नाते लेनी पड़ रही है, ससुर साहब हो आप तो ठीक है ले लो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सुख महसूस मत करो। ये कर्म योग भगवान ने बताया, और भगवान ने 5.29 में तो ये बात कह दी, अर्जुन तू कर्म योग का आचरण करे ना तो इस बात को समझ ले, इससे भक्ति योग प्रकट हो जाएगा। क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। ओ हो, अरे ये जो भी तेरे आसपास है ना, जिनके लिए तू खाना बना रहा है, भोजन बना रहा है, या बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, पढ़ा रहा है, जो भी काम कर रहा है, ये सब मैं ही तो ग्रहण कर रहा हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही हूं, बेटे के रूप में, बाप के रूप में, ससुर के, सबके रूप में मैं ही हूं। मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं भाई। इससे बढ़िया और हमें कहां मिलेगी भक्ति? कहां जाएंगे हम? और घर में ही हो रहा है। तो सामान, भगवान कह रहे हैं सामान भी मेरा है, तेरा सामान कुछ नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये पूरा लोक तेरे पास सुई जितनी भी चीज नहीं है, सारी चीज किसकी है? मेरी है। तो मेरी चीजों से मेरे ही जनों की सेवा करनी है, मेरी ही सेवा करनी है। वाह बढ़िया, क्या बात है। ये गीता सिखाती है, ये गीता का कर्म योग है। और कर्म योग में मन की वासनाएं बहुत परेशान करती हैं, मन की भोग वृत्ति बहुत परेशान करती हैं। इसलिए भगवान ने ध्यान योग कहा। ध्यान योग तीनों योगों में सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि ध्यान योग में मन को कंट्रोल करने की टेक्निक बताई, और मन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हमको सबसे ज्यादा यदि परेशान करता है और सबसे ज्यादा यदि फायदा करता है तो वो मन ही है। आज एक चीज बताओ, ऐसा हो सकता है कि आपका मन गीता पढ़ने का करे, गीता सेमिनार में बार बार जाने का करे, और आप आ नहीं पाओ? ऐसा हो सकता है लगातार? नहीं हो सकता ना। आपका मन जहां है आप वहीं हैं, आज नहीं तो कल आप वहीं हैं। हमारी 90 क्लास चल रही हैं, मेरी साधकों से बात होती है, मेरे कुछ साधक ऐसा कहते हैं, हम कई बार क्लास को पोस्टपोन कर देते हैं कि आज मंगलवार को नहीं होगी, अब अगले मंगलवार को होगी। तो कई साधकों के फोन आते हैं, क्या सर आप, हम 7 दिन से इंतजार कर रहे थे, आपने क्लास कैंसिल कर दी, क्यों नहीं ले रहे हो आजकल आप क्लास? तो मैं कहता हूँ भैया लेते हैं, चिंता मत करो, अभी करते, जल्दी से करते हैं। और कई ऐसे मुस्कुराते हुए फोन करते, अच्छा ठीक है भाई साहब अगली बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आफत कटी यार, 7 दिन के लिए तो कलेश कटा कम से कम, है ना। ये भाई साहब आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, कहीं नहीं, कोई नहीं जाने वाला है, आप तो आराम से लेना, और 7 दिन की जगह 15 दिन बाद ले लो भाई। ये क्या बता रहा है भाई? ये मन की स्थिति बता रहा है। हमको पता लग जाता है कि साधक का स्तर क्या है। मन इंद्रियों का तो है राजा। इंद्रियों का राजा मतलब इंद्रियां यदि भोग कर रही हैं लेकिन मन भोग नहीं कर रहा, तो वो भोग माना ही नहीं जाएगा। क्या बात है? हाँ यही बात है। इंद्रियां भोग कर ही नहीं रही हैं। आप तो आसन लगा के बैठे हो, माला जप रहे हो, लेकिन मन भोग कर रहा है, गंदी जगह जा रहा है। तो गीता कहती है आपको पूरा पनिशमेंट मिलेगा। हेलो,
महाराज हमने रसगुल्ला तो खाया ही नहीं, मत खाया हो भैया, मन ने तो खाया। मन इतना महत्वपूर्ण है और इंद्रियों का ये राजा है और बुद्धि का ये गुलाम है, लेकिन ये इतना बदमाश है कि ये बुद्धि को भी फुसला के और अपनी तरफ बुला लेता है। यदि आप कोई प्रण करो तो आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो ऐसी डायलॉग है बस। आप यदि ये प्रण करो आज कि साहब मैं जो है माला करूंगा, आज से 4 माला करूंगा या 16 माला करूंगा, तो आप जब 15-20 मिनट आधा घंटा माला कर लोगे तो हो सकता है आपका मन करे कि यार अब तो थोड़ा सा हाँ व्हाट्सएप देख लिया जाए। लेकिन एक बार बुद्धि कहेगी कि नहीं यार अभी तेने 4 ही तो करी है, 4 और ठोक दे यार, कम से कम 8 तो कर मेरे भाई। तो 8 ज़्यादा हो जाएंगे यार, शाम को कर लेंगे, शाम को फ्री रहते ही हैं अपन घूमते हुए। आखिर में बुद्धि कहेगी नहीं कर ले बेटा, तू बदमाश आदमी है, तू शाम को है ना तू कुछ नहीं करेगा, शाम को गेस्ट आ जाएंगे फलाना आ जाएगा, तू अभी कर ले, देख मान जा मेरी बात। मन कहेगा तो मैं कर लूंगा ना यार। ऐसे करके मन और बुद्धि आपस में बात करेंगे और अल्टीमेटली जीत किसकी होगी भाई साहब? ये कारण है, ये हमारे पतन का कारण है। तो भगवान ने मन को साधने की टेक्निक बताई 6वें अध्याय में। आंख कान नाक पिचकाना बताया भगवान ने, आसन कैसा होना चाहिए, आहार के बहुत अच्छी बातें बताई। लेकिन अर्जुन इन सब बातों को सुन के भी ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा महाराज ये मन तो बहुत जिद्दी है, और ये बात कौन समझेगा? जिसने मन को कंट्रोल करने की कोशिश की है वो समझेगा। आप में से भी जिसने कंट्रोल करने की कोशिश की है ना, जिसने कंट्रोल ही नहीं किया वो क्या समझेगा? अर्जुन कहता है मन काटे कटे नहीं, हटाए हटे नहीं, है ना, इतना जिद्दी है ये मन, मैं नहीं मानता इस ध्यान योग को। तो भगवान ने कहा तू 2 फॉर्मूले याद कर ले, इस पे यदि चलेगा तो मन तेरा वश में हो जाएगा। कौन से फार्मूले? भगवान ने कहा अभ्यास और, तो देखिए भाई यूं तो अभ्यास की बहुत परिभाषा है, लेकिन कलयुग के हिसाब से यदि आप निवेदन माने संतों का, स्वामी जी का, सेठ जी का, बहुत सारे संत परंपरा का, अभ्यास का एक ही मतलब है कि हम हमारे चित्त को भगवान में लगा के रखें। उसकी युक्तियां क्या हैं? उसकी युक्तियां है नाम जप, उसकी युक्ति है गीता प्रचार, उसकी युक्ति है संग गीता क्लास। मैं ये बात बिल्कुल भी आपको फुसलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे हृदय की बात कह रहा हूं, आपको जचे तो आप मानना। यदि आप इन 3 का सहारा ले लो, गीता क्लास में क्या होगा? आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, यदि आप गीता को अकेले पढ़ते हैं आपको गीता में वो भाव नहीं मिलेगा जो आपको एक सबके साथ मिलेगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक तो ये प्रूव्ड है, ऐसा मान लें। दूसरा, जब हम सामूहिक पढ़ते हैं ना तो हमारे बीच में से ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, हमारे बीच में से ही, जो, कोई बात नहीं आप डिस्टर्ब नहीं हो बिल्कुल, हमारे बीच में से कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी पारमी बहुत ऊंची है, हालांकि वो छुपे हुए होंगे, तो उनकी जो पारमी है वो सामूहिक पारमी से हमको लाभ मिलता है, और हमारा चित्त जो बहुत विक्षिप्त है सामूहिक रूप में पढ़ने पर वो चित्त जो है काफी हद तक कंसंट्रेट हो जाता है। ये जो गीता क्लास में जाते होंगे वो इस भाव को, इसको समझते होंगे। पहली बात, आप अपने मन को कोई टारगेट दें, जैसे कि आपने माला का टारगेट दिया, तो टारगेट दें इसको कि मेरे को, तेरे को 8 माला करनी है, तेरे को गीता क्लास में 4 लोगों को जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है 1 महीने में। जैसे ही आपने इसको टारगेट दिया, आप देखेंगे आपको अब व्यक्ति नहीं दिखेंगे, गीता का प्रोस्पेक्ट दिखेगा सामने। कितने लोग एमबीए का बिजनेस करते हैं? अरे शर्माओ मत, बताओ क्या दिक्कत है, हम भी करते थे बहुत पहले जब गीता में नहीं जुड़े थे। एमबीए वालों की एक मेंटेलिटी में बताया था, बुरा मत मानना भैया, ना मैं भी था, इसलिए उनको आदमी नहीं दिखता, वो ट्रेन में बस में जाते हैं, उनको वो बात करेंगे शादी की, वो बात करेंगे किसी और की, और घुमा फिरा के लिख आएंगे। गीता का साधक भी यही करेगा। क्यों करेगा?
आप एक बात पक्की बात मान लो, यदि आपने किसी को भी गीता की तरफ जोड़ दिया, एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, आप पक्की बात मानिए आप इस मन की समस्या को भूल जाना। वो जो 5 व्यक्ति जोड़े, उनकी जो पारमी आपकी आएगी, उस पारमी से आपको गीता जितनी जीवन में उतरेगी, पढ़ने से कभी नहीं उतरेगी। आज मैं आपको एक बात पूछता हूं बहुत ईमानदारी से, यदि आप नए कोई आए हैं और उनको कोई व्यक्ति खींच खांच के लाया है और यहां आने के बाद मान लो कभी भी उसके हृदय में कुछ भाव आया, उसको कुछ मिला, जीवन का फिलॉसफी यहां पे मिली, तो बोलिए जो उसको लाया उसके प्रति उसका क्या भाव रहेगा? बस वही भाव उसके लिए काम का है। गीता पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करें गीता का। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये हम लोग गीता नहीं पढ़ाते, हिम्मत नहीं है हमारी हम गीता का एक श्लोक पढ़ा दें। गीता बहुत विशाल है, सागर है। हाँ, हम गीता का प्रचार अवश्य करते हैं और प्रचार करने के लिए हम गीता का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अवश्य देते हैं। क्यों करते हैं प्रचार? ये कल आप देखेंगे भगवान ने जब तीनों योग कह दिए, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान सब कह दिया, उसके बाद गीता भगवान ने 18वें अध्याय में लास्ट में जाके एक बहुत सरल फार्मूला हमको बताया सबको। भगवान ने कहा अर्जुन तू यदि निष्काम भाव से गीता का प्रचार करे, निष्काम भाव लगाया लेकिन भगवान ने, ध्यान रखें, यानी बदले में पैसा मिलेगा, बदले में इज्जत मिलेगी, बदले में नमस्कार मिलेगा, ये भी यदि आशा कर ली तो फिर ये निष्काम नहीं रहा, फिर गलत हो गया। निष्काम भाव से यदि तू गीता का प्रचार करता है तो भगवान गारंटी लेते तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। बोलो क्या 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 कह रहे हैं भगवान? ये कह रहे हैं तेरा मन शुद्ध होना चाहिए, ये कह रहे हैं तुझे परोपकार करना चाहिए, ये कहना चाहिए तेरे हाथ पैर ठीक होने चाहिए, थोड़ा सा बुढ़ापा नहीं, ऐसा कह रहे? कुछ नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? यदि तू निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। और भगवान ने उससे आगे तो ये कह दिया कि उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला दुनिया में कोई दूसरा ना हुआ है और ना। तो भाई यदि भगवान ऐसा कह रहे हैं तो क्या हमको गीता का प्रचार नहीं करना चाहिए? गीता प्रचार करेंगे तो गीता को पढ़ेंगे और गीता को समझे। कई लोग कहते हैं हम पहले गीता समझेंगे। अरे काका जी, स्वामी जी ने 105 साल में नहीं समझ पाए। स्वामी जी हम 20 क्लास में समझ लेंगे? अरे गीता को समझना है तो पहले गीता का प्रचार करो। प्रचार में क्या करना है? डायलॉग नहीं मारने, ज्यादा समझाना नहीं है उसको गीता क्लास के सम्मुख या गीता सेमिनार के सम्मुख कर दो कि भाई साहब आप खुद जाओ, है ना, मेलोडी खाओ और हमें तो अच्छी लगी है भाई। ज्यादा वर्णन मत करो उसके सामने, आप वर्णन करोगे तो हो सकता है वो कहता है अच्छा ऐसी है क्या गीता, मेरे को नहीं पढ़नी बेटा। फिर तो मेरा आपसे आज बहुत करबद्ध निवेदन है, जो लोग गीता क्लास में जुड़े हुए नहीं है वो गीता क्लास का फॉर्म भर दें, आपको ऐसे फॉर्म दिला देंगे और ये फॉर्म आप आज भर के और कल जमा करा दें। सेमिनार के बाद आप नहीं भर पाएंगे। आप मेरी बात मान लें, मैं 5वीं बार आया हूं लखनऊ में पिछले 3 साल में, उसमें हम 550 रुपए आपसे जानबूझ के लेते हैं, जानबूझ के कह रहा हूं मैं, नए लोगों के लिए बता रहा हूं। फॉर्म में 550 रुपए किताब आपको मिल गई, नहीं तो हम इसको निःशुल्क भेजते हैं घर पे। 150 रुपये किताब है, भेजने में 50 रुपये लगता है, 200 रुपये। और जब आप गीता का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें नीचे इस फॉर्म में ही आपको टिक दे रखा है, या तो आप अपने पैसे वापस ले लें या आप दान दे दें। यदि आप पैसे वापस लेने के ऊपर टिक करते हैं तो हम आपको 500 रुपये पूरे वापस कर देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा, 50 रुपये वो डाक खर्च में चले जाते हैं। और यदि आप दान के लिए कहते हैं तो हम गौशाला में उसको कलेक्टिवली दान दे देते हैं। इस बार हमने 7 लाख समथिंग अच्छी गौशालाओं में दान दिए, रिनोट सबको चेक दिया है, चेक से पेमेंट किया है और वो चेक हमने व्हाट्सएप पे डाले भी हैं। ये डिसीजन हम लोग करते हैं महावीर जी की अध्यक्षता में। आप चाहें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दान लिखना है, आप इसको अदरवाइज मत लेना, आपको पैसे चाहिए आप बिल्कुल निसंकोच लें, है ना। तो आपसे 550 रुपये लिए क्यों जाते हैं? लिए इसलिए जाते हैं जिससे कि आप थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस समझें। जिन लोगों ने गीता पढ़ ली वो भागवत कोर्स भी कर सकते हैं, वो 2 साल का है, ये 10 महीने का है। इससे क्या होगा, मैं क्यों जोर दे रहा हूं इस पे?
आपके यहाँ पर सेमिनार में जो भाव बने हैं वो भाव यदि आप किसी सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे तो वो 10 दिन में 15 दिन में टूट जाएंगे। आप वही 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पे आ जाएंगे। इसलिए संग पकड़ना बहुत जरूरी है। इससे मन अपने आप कंट्रोल में होगा। और अब जो बात भगवान बता रहे हैं, मन की पूरी दवा कर रहे हैं भगवान। अभी जो आपने बात देखी, इसको मैं दोबारा से ले रहा हूं। इस श्लोक को जरा देखो, ये श्लोक कितना अद्भुत है। इस श्लोक को यदि ठीक से हम समझेंगे तो हमारे जीवन की पूरी फिलॉसफी बदलेगी।